नमस्ते, मैं हूँ मंजूषा और आज हम लोग बात करेंगे हमारे नोज़, साइनस और थ्रोट को कैसे क्लीन करें। ये जो टेक्निक है इसका नाम है कपालभाति और कपालभाति एक बहुत ही पुरानी हठ योगिक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति का मेन पर्पज़ है हमें प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करना, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हमें बार बार कोल्ड हो रहा है, साइनस हो रहा है, तो या फिर साइनस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, या फिर इन सारे कारणों की वजह से हमें ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में कपालभाति बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कपालभाति की प्रैक्टिस करने से पहले देखते हैं होता क्या है। साइनस और गला एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट हमारी आँखें और हमारे कान भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग देखते हैं अगर हमें बहुत बार सर्दी होती है तो हमारी आँखें रेड हो जाती है और कान में भी इचिंग होना चालू हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो होता है एक्सेस म्यूकस के कारण। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हर दिन थोड़ा बहुत म्यूकस बनता है ताकि बाहर की धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया, वायरस कोई भी अंदर आते हैं तो वो लंग्स तक ना पहुँचे। लेकिन बहुत सारे रीज़न की वजह से ये एक्सेस म्यूकस बन जाता है और वो अंदर ही पड़ा रहता है। इसकी वजह से हमें साइनसाइटिस होता है। अगर वही म्यूकस ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमें ईयर इन्फेक्शन भी होने के चांसेस है। तो ये सारे प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें वो कफ को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति से वो सारा कफ बाहर निकालने में मदद हो जाएगी और हमारी ब्रीदिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बेटर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम प्राणायाम के लिए भी रेडी हो जाएंगे। सो देखते हैं कैसे करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने से पहले याद रखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपकी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या फिर आपका ईयर इन्फेक्शन है, अगर सीवियर ईयर इन्फेक्शन है, या फिर ईयर से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है, तो ये प्रैक्टिस को ना करें। कपालभाति करने के लिए आपको सुखासन में ज़मीन पे बैठना है और अपने दोनों हाथों को ओपन रखना है। आँखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लगाइए। उसके बाद हमें सांस को बाहर फेंकना है जल्दी जल्दी। हमें फोर्सफुल एक्सलेशन करना है, कुछ इस तरह। प्रैक्टिस होने के बाद कुछ देर आंखें बंद रखेंगे और पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लगाएंगे। जो भी सारे चेंजेस कपालभाति के बाद हुए हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। मैंने यहाँ पे 15 स्ट्रोक्स किए हैं, 15 टाइम्स एक्सलेशन किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली 20, 30, 40 और 60 भी कर सकते हो। याद रखिए, हमें शोल्डर्स को ऊपर नीचे नहीं करना है, हमें पर्पसली पेट को अंदर बाहर नहीं करना है। सब कुछ अपने आप होगा, हमें सिर्फ अपने एक्सलेशन पे, हमें सांस को बाहर निकालने पे फोकस करना है। प्रैक्टिस को आप ज़रूर कीजिए और आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।